अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि हमने गंदम की काश्त से गंदम के आखिरी पानी तक इन एडवांस आप लोगों को खाद का अपना फार्मूला दे दिया था, खाद का प्लान दे दिया था, फिर ज़हरी बात है कि बड़ी क्वालिटी मौजूद है फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, और लोग फिर अपनी सिलेक्शन करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी बात सुन के उसे फॉलो करे। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ एक खेत में मौजूद हूँ। हमारे ज़मींदार हैं तारिक अवान साहब, उनके साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो तारिक अवान ने टोटल किसान टाइम का जो खाद प्लान है उसे फॉलो किया है। इनके गंदम के मुख्तलिफ प्लाट्स भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। और गंदम इस वक्त, आज तारीख सुन लें कि आज 15 मार्च हो चुकी है। यहाँ हमारे पास जो गंदम है इसके साथ की जो काश्त है वो रंग तब्दील कर चुकी है मुख्तलिफ जगह पर। लेकिन ये गंदम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह किसान टाइम फार्मूला जहाँ भी लगा है वहाँ गंदम अपने समझो कि जोबन पे है, उसका रंग बता रहा है कि इसके पीछे कोई काम हुआ है। तो हम आपकी बात करवाते हैं तारिक साहब से। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा तारिक भाई, ये बताएं कि आपने यहाँ गंदम पे खाद का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है? सर वही करवाया जो आपने करवाया है किसान टाइम के थ्रू, वही किया है मैंने सारा, बिल्कुल वही मेन्यू किया है जो आपने दिया था हमें शुरू से ना, ठीक है, उसी के तहत ही हमने किया अच्छा है। ये आपने गंदम काश्त कौन सी तारीख को की थी? ये सर मैंने की थी जो ये जिस फील्ड में हम खड़े हैं ना, ये ठीक है। 17-16 का फील्ड है। अच्छा 17-16 है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये 6 तारीख को हुई थी, इस पे कपास थी, थोड़ी लेट हो गई थी। 6 नवंबर को 6 काश्त हुई। नवंबर को काश्त की थी। अच्छा, इसके साथ ये एक नजर आ रहा है कि ये दिलकश है। दिलकश। अच्छा, ये दिलकश ये कौन सी तारीख को किया था? ये सर 26/10 को किया था मैंने। अच्छा 26/10 को। हाँ जी। अच्छा नाजरीन, ये बड़ी सोचने और समझने की बात है कि ये 26 अक्टूबर की काश्त है और आप देखें कि आपको इस वक्त भी लश ग्रीन नज़र आ रही है। मकसद ये है कि गंदम आखिर तक अपने दाने को अगर वो देती रहे, खुराक देती रहे, तो उसका दाना खोशा जो है ना अच्छा भराई होता है और उसमें वज़न भी अच्छा आता है। तो तारिक भाई, अब जो आखिरी स्प्रे है इसके मुतालिक आपने क्या सोचा है? कौन सा स्प्रे करना चाहेंगे आप? सर इंशाल्लाह ताला इस पर हम पोटाश और सल्फर का स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह ताला। पोटाश और सल्फर का? हाँ, पोटाश। जी नाजरीन, हमने भी लास्ट दिनों में ये बात गोश गुजार की है मुख्तलिफ नाजरीन के कि दाना दूधिया हालत में है या अभी बन रहा है, पोलिनेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। अगर दूधिया हालत में दाना हो तो 1 किलो SOP और आधा किलो सल्फ़र मिलाकर अगर आप स्प्रे कर दें तो आपको 5 मन तक का फ़र्क 1 एकड़ में पड़ सकता है, और बिल्कुल ये आजमूदा बात है। तो हमने भी अपने फील्ड्स पर आखिरी स्प्रे इसलिए किया है क्योंकि कुछ गंदम कोई 5-10% हमारी गिर भी गई थी। लेकिन अगर खड़ी हुई गंदम पे भी कर दें, गिरी हुई गंदम पे भी कर दें, तो गिरी हुई का इलाज है, खड़ी हुई का फ़ायदा है। तमाम गंदम इस तरीके से बढ़ा जाएगी। किसान टाइम का जहाँ जहाँ भी फार्मूला लगा है, लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपने कमेंट्स में बता रहे हैं कि हम मुतमईन भी हैं और फार्मूला भी बहुत अच्छा रहा है। नाज़रीन, इसी तरह के बेहतरीन फील्ड जो किसान टाइम के मुताबिक चल रहे होते हैं हम आप लोगों को दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।